सुप्रभात बच्चों। पहले पाठ में हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि कबीर दास जी के बारे में पढ़ा। आज हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की प्रबल समर्थक कवित्री मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के पश्चात उच्च स्थान रखने वाली कवित्री रही हैं। इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही विवादास्पद रही हैं। कहते हैं कि इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की मारवाड़ में हुआ और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा राजपूत खानदान में उत्पन्न हुई। ये राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री रही। बचपन से ही मीरा कृष्ण के प्रति भक्ति रस में ओतप्रोत रही। इन्होंने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया और उसी रूप में इनकी पूजा की। इनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों के पश्चात राजा भोज की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात मीरा का अधिकतर समय मंदिरों में संतों के बीच व्यतीत होने लगा। वह केवल कृष्ण भक्ति के पदों को गा गा कर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा आदि प्रसिद्ध रचनाएं रची हैं। इनकी भाषा ब्रज और राजस्थानी से मिश्रित लोक भाषा थी, जो बाद में लोकप्रिय होते होते साहित्यिक बन गई। इन्होंने अपने पदों को गीति शैली में लिखा। इन्होंने जो भी पद गाए हैं वो सभी अधिक कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं। यहाँ भी मीरा जी के 2 पद दिए गए हैं। प्रथम पद में वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले गोपाल, गौओं के पालक भगवान कृष्ण ही सर्वस्व हैं। दूसरों ने कोई और अन्य कोई कुछ भी नहीं है। जिनके सिर पर जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। यानी जो गिरधर हैं, गोपाल हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, ये सभी कृष्ण जी के नाम हैं। मीरा जी कहती हैं कि वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, कि अब तो मैंने कुल की कानी, कानी लज्जा, कुल परिवार, मैंने परिवार की लाज को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। कि मैं स्पष्ट रूप से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हूँ और मैंने इसके लिए परिवार की लज्जा को भी त्याग दिया है। अब मुझे किसी से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैंने संतों के बीच में बैठकर लोक लज्जा को खो दिया है, लोक लाज के भय को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं संतों के बीच में बैठी रहती हूँ। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर ये अपनी प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम रूपी बेल भगवान कृष्ण से प्रेम करने की जो मीरा की लगन है
उसे मीरा ने अपनी प्रेम बेल कहा है। और उन्होंने कहा है कि उस कृष्ण भक्ति की, कृष्ण से प्रेम की बेला को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचकर बड़ा किया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, और अब वह बेल इतनी बड़ी हो गई है और उस पर आनंद के फल लगने लगे हैं कि मैंने आंसुओं के जल से जिस प्रेम की बेल को बोया है, वह बेल अब इतनी फैल चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उस बेल में, उस प्रेम में मुझे अब आनंद आने लगा है। कृष्ण से प्रेम करने में मुझे अब आनंद की प्राप्ति होती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, कि मैंने दूध की मथनियाँ को बड़े ही प्रेम से बिलोया है और उसमें से मैंने दही को मथ कर घी निकाल लिया है, डारी दही छोई और छाछ को मैंने फेंक दिया है। अर्थात मीरा कहती हैं कि मैंने भगवान कृष्ण से प्रेम करने की जो दही है उसको इस प्रकार से, उस प्रेम को मैंने इतनी गहराई से किया है कि मैंने उसमें से सार रूपी मक्खन को, सार रूपी घी को निकाल दिया है और उसमें से व्यर्थ की छाछ को बाहर फेंक दिया है। मैं कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम करती हूँ कि मैंने सारहीन अंश को छाछ की तरह छोड़ दिया है, केवल कृष्ण के प्रेम रूपी घी को प्राप्त कर लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और वह प्रेम इस प्रकार बढ़ गया है कि मैं कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और इस संसार को, जो व्यर्थ में इधर उधर की बातों में फंसा हुआ है, ऐसे संसार को देखकर मैं रोती हूँ कि जो केवल दूसरों पर कटाक्ष करता है, ऐसा संसार जो कृष्ण के प्रेम को नहीं जानता, उन लोगों के ऊपर मुझे दुख आता है, मुझे पीड़ा होती है। और जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और मीरा कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मुझे अब इस भवसागर से पार कर दो। मीरा अपने आप को भगवान की दासी मानती हैं और वह बार बार करें कि ये लाल गिरधर, हे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। दूसरे पद में मीरा जी कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मीरा कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार तल्लीन हो गई हैं, इतनी अधिक रम गई हैं कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, मीरा कहती हैं कि मैं तो भगवान नारायण की हो चुकी हूँ, भगवान कृष्ण की हो गई हूँ, आप ही हो गई साची। और अपने प्रेम और भक्ति के प्रदर्शन से मैं तो उनके समक्ष सच्ची हो गई हूँ। मेरा प्रेम भगवान के प्रति सच्चा है और मैं पूर्ण रूप से भगवान नारायण की हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, बावरी हो गई है। न्यात कहें, न्यात परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, घर के लोग मुझे कुल नाशिनी कहते हैं, किसने कुल का नाश कर दिया है, ये परिवार के लिए अपशकुन है, सत्यानाशी है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। और इसी अपने कुल की लज्जा को बचाने के लिए राणा ने जहर का प्याला मीरा के लिए भेजा, जिसे पीकर मीरा हंसने लगी। मीरा का कुछ भी नहीं हुआ और वह जहर का, उस भगवान कृष्ण के प्रेम में मीरा जहर का प्याला भी पी, हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो वह भगवान कृष्ण हैं, जो सहज रूप में ही
सबको प्राप्त हो जाते हैं, जो अविनाशी हैं, जिनका कभी भी अंत नहीं होता। चाहे संसार के लोग उसे कितना भी नष्ट करने का प्रयास करें, भगवान के कृष्ण के भक्तों को नष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन वे सहज स्वरूप हैं, उन्हें आसानी से प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जीता जा सकता है। सहज ही सभी को प्राप्त हो जाते हैं जिनका उन भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम होता है। तो इन दोनों ही पदों में मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची प्रेम को दिखाया है। वे भगवान को पति रूप में ही स्वीकार करती हैं, उसी रूप में उनकी पूजा आराधना करती हैं। वे संसार के लोक निंदा के भय से नहीं डरती। वे परिवार, चाहे उनको कुल नासिनी कहता है या उनके परिवार के लोग, उनकी ससुराल पक्ष के लोग उनके लिए अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए जहर भेजते हैं, मीरा उसे भी हंसते हंसते पी जाती है और वह कहती हैं कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण हों, जो अविनाशी हों, उनका कुछ भी नहीं हो सकता और उस परमात्मा को, उस कृष्ण को केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ मीरा सगुण काव्यधारा में भगवान कृष्ण को भक्ति करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों में भी इसी प्रकार की व्याख्या की गई है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। पति रूप में मीरा भगवान कृष्ण की उपासना करती हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा विवाहिता होते हुए भी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में, संतों के सामने, सत्संगों में, कीर्तनों में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचती हैं। इसलिए संसार के लोग उनको पागल कहते हैं और परिवार के लोग उनको कुलघातिनी, कुलनाशिनी तक की संज्ञा देते हैं। अब विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। इस में भी एक तरीके का व्यंग्य छिपा हुआ है कि परिवार के लोग अपनी झूठी लोक लाज की खातिर मीरा को मार देना चाहते हैं, लेकिन मीरा भगवान के प्रेम में इतनी समाई हुई है कि उसे किसी भी प्रकार की बातों का डर नहीं लगता। वह उस अविनाशी कृष्ण के प्रेम में निडर होकर उस जहर के प्याले को भी पी जाती है और हंसती रहती है। इस संसार को देखकर मीरा रोने लगती है। क्यों? क्योंकि मीरा जानती है कि ये संसार मिथ्या है, नश्वर है। इस संसार के लोग केवल दिखावा करते हैं, वास्तविक रूप में वो भगवान से प्रेम नहीं करते। वो प्रेम का केवल ढोंग करते हैं, पूजा का केवल ढोंग करते हैं और उस परम पिता परमात्मा को, उस भगवान कृष्ण को सच्ची श्रद्धा से अपना पूर्ण समर्पण देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मीरा संसार को देखकर रोने लगती हैं और भगवान कृष्ण के सच्चे भक्तों को देखकर ही वो प्रसन्न होती हैं। आप इस पाठ को याद कीजिए। अगर कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।